तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की तरफ से है हमारा यूएस एजेंट और हमारी ब्लैक विडो की तरफ से है रेड गार्जियन। तो आज हम लोग जानेंगे इन दोनों में से कौन जीतेगा। और चैनल में तुम लोग का स्वागत है और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मैं बता दूं, इस फाइट में मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा उसमें ज़्यादातर हमारी ओरिजिन नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने सभी क्रिएटर को देखा है कि वो ओरिजिन बताते हैं अपने सुपर शोडाउन या फिर कह सकते हो वर्सेस बैटल वीडियो में। तो मैं लोग बता दूँ, मैं ओरिजिन नहीं बताता हूँ अपने शोडाउन में, मैं पावर्स और एबिलिटीज़ बताता हूँ, प्लस मैं बताता हूँ कि दोनों के पॉइंट्स बताता हूँ कि दोनों में से कैसे जीत सकते हैं, क्या तरीका है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये मेरा ओपिनियन होने वाला है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सबसे पहले मैं बोल दूं कि मैं यूएस एजेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ही मैं रेड गार्जियन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूएस एजेंट के बारे में। तो इसके पब्लिशर है मार्वल कॉमिक्स। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एज कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 333 सितंबर 1987 में, और एज यूएस एजेंट इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 354 जून 1989 में। इसे क्रिएट किया था मार्क ग्रेनफेल्ड और साथ ही साथ पॉल नेरी ने। माफ़ कर देना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो, इन लोगों के नाम ही इतने कठिन होते हैं कि इनके नाम को बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि टीम एप्लीकेशंस के बारे में। अब टीम एप्लीकेशंस से मेरा मतलब ये है कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें ये जो है किस किस टीम के साथ काम कर चुका है, या फिर कह सकते हो किस टीम में मतलब जो इसने मदद किया है। तो इसने माइटी एवेंजर्स, ओमेगा लाइट, न्यू इन्वेडर्स, स्टार्स, द ज्यूरी, फोर्स वर्क्स, सीक्रेट डिफेंडर्स, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, डार्क एवेंजर्स, कमीशन ऑन, मैंने कमीशियन नहीं कहा है, ये तो एक क्रिएटर है। सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ये अजीब लग रहा है सुनने में पर ये भी एक टीम ही है। बोल्ड अर्बन कमांडोस, एस्टोनिशिंग एवेंजर, मतलब इतने सारे लोगों के साथ इसने काम किया है जिससे मैं समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है यूएस एजेंट। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमें फैल्कन द विंटर सोल्जर सीरीज़ में दिखेगा या फिर कह सकते हो कि दिख चुका है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं ये वीडियो कब डालूंगा, मैंने बना के रखी हुई है। तो अब बात करते हैं इसकी एबिलिटीज़ के बारे में। तो इसकी एबिलिटीज़ की बात की जाए तो ये स्पेशल हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, साथ ही साथ हाईली ट्रेंड है, एक्रोबैट है और जिम्नास्टिक इसको आती है। और ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है, एजिलिटी रखता है, रिफ्लेक्सेस रखता है, रिएक्सेस एंड ऑन एंड्योरेंस पीक लेवल। और बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो मैं लोग बता दूँ उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसा कि हमने एक मूवी में देखा था कैप्टन की, जहाँ पर जो हमारा कैप्टन भागता है और सैम भागता है, तो उन दोनों में से हमारा कैप्टन ज़्यादा तेज़ भागता है। और बात कीजिए तो मैं आप लोग बता दूँ, इसके पास है डेक्सटेरिटी, रिफ्लेक्सेस, रिएक्शंस एंड एंड्योरेंस पीक लेवल स्पीड, डेक्सटेरिटी और कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, यूज़ ऑफ नियरली इंडस्ट्रेबल शील्ड। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके पास एक इंडस्ट्रेबल शील्ड भी है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो मैं लोग बता दूँ, इंडस्ट्रेबल शील्ड का मतलब ये है कि वो एक कैप्टन की ही शील्ड है। जी हमारी वही वाइब्रेनियम वाली शील्ड, और इसके पास फायर आर्म्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब मैं आप लोग को बता दूँ, यूएस एजेंट इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि हमें वो कैप्टन अमेरिका की जो सीरीज़ आ रही है, यानी कि जो हमारे तीन कैप्टन अमेरिका होंगे इसमें, जिसमें फैल्कन होगा और हमारा विंटर सोल्जर यानी कि फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर जो सीरीज़ आ रही है उसमें हमें दिखेगा। तो मैं लोग को बता दूं, या फिर कह सकते हो कि वो दिख भी चुका है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कमाल का काम करने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मुझे पता नहीं है कि मैं ये वीडियो कब डालूंगा, मैंने बना के रखी है। अब बात करते हैं रेड गार्जियन के बारे में। जी हाँ, रेड गार्जियन के पब्लिशर है मार्वल कॉमिक्स। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द एवेंजर इशू नंबर 43 अगस्त 1967 में। इसका क्रिएटर है रॉय थॉमस और जॉन बुस्केमा। और टीम एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये विंटर गार्ड, सोवियत और साथ ही साथ सुपर सोल्जर्स केजीबी, इन तीनों मेंबर्स के साथ, मतलब ये फिर कह सकते हो इन तीनों ग्रुप्स के साथ जो है काम कर चुका है। अब बात करते हैं कि इसकी एबिलिटीज़ की, तो ये हाईली स्किल्ड है, एथलीट है और मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बिनेंट भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फाइट कर सकता है, बिल्कुल कैप्टन जैसे। अब बात की जाए तो ये एक्सपर्ट पायलट तक भी है और यूज़ ऑफ बेल्ट है और बकल डिस्क, तो मतलब इसके बेल्ट में डिस्क भी है। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। तो मैं आप लोग को बता दूं कि दोनों ही कैरेक्टर के पास सिमिलर पावर्स हैं। अगर बात की जाए यूएस एजेंट के पास, यूएस एजेंट भी अच्छी खासी फाइट कर सकता है, और हमारा जो रेड गार्जियन है वो भी। मुझे पता है कि मैंने रेड गार्जियन के बारे में कम बताया, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। उसका रीज़न ये है कि इसके पास सुपर पावर नहीं है। जी हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो इसके पास सुपर पावर है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो हमारा रेड गार्जियन है उसके पास सुपर पावर नहीं है, बल्कि जैसे कि हमारे कैप्टन के पास सुपर सोल्जर सीरम है, उसी तरह हमारे रेड गार्जियन के पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है। और वही बात है यूएस एजेंट की, तो उसके पास भी सुपर सोल्जर सीरम नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ पावर्स दिखाई गई हैं जो कि उसने एक मशीन से लिया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें से हमारे जितना चाहिए यूएस एजेंट को। अब और पॉइंट्स की बात की जाए तो रेड गार्जियन के पास एक शील्ड भी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल शील्ड है, और हमारे यूएस एजेंट के पास भी शील्ड है जो कि हमारे कैप की शील्ड है, यानी वाइब्रेनियम वाली शील्ड है। तो अब बात करते हैं कि इस शील्ड में से कौन सी किसकी शील्ड ज़्यादा अच्छी है, फिर कैसे तो पावरफुल है। तो मैं आप लोग को बता दूँ यूएस एजेंट की शील्ड ज़्यादा पावरफुल है, और उसका रीज़न ये आता है क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ जो यूएस के एजेंट की शील्ड है
वो पावरफुल इसलिए क्योंकि वो कैप्टन की ही शील्ड है। अब बात की जाए इसकी शील्ड की तो आप लोग को बता दूँ, एक सीरीज़ थी मतलब कि जो है एवेंजर्स असेंबल नाम की, आप लोगों ने एक सीरीज़ देखी होगी मार्वल्स दी एवेंजर्स असेंबल। उसमें जो एक शो में मतलब उस समय होता क्या है, एक एपिसोड में कैप्टन अमेरिका जो होते हैं वो बिल्डिंग को रोकने से बचा रहे होते हैं 2 शील्ड पकड़ के। एक शील्ड होती है रेड गार्जियन की, एक उनकी खुद की होती है। रेड गार्जियन की शील्ड टूट जाती है पर वाइब्रेनियम वाली शील्ड नहीं टूटती है, जिससे मैं समझ में आता है कि जो हमारा जो शील्ड है वाइब्रेनियम वाली वो असलियत में यूएस एजेंट भी ले चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएस एजेंट की जो शील्ड है वो ज़्यादा पावरफुल है हमारी इसी कैरेक्टर से। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूएस एजेंट जीत जाएगा और यहाँ पे चांसेस नहीं बनते हमारे रेड गार्जियन की तरफ। तो मैं लोग को बता दूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि रेड गार्जियन कमज़ोर है। तो मैं लोग को बता दूँ उसके पास भले पावर ना हो पर ये लड़ता बहुत अच्छा है और ये हमें ब्लैक विडो की मूवी में भी दिखेगा। तो गाइस वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छा लगा हमारा ये शोडाउन तो लाइक कर देना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तो सब्सक्राइब जो कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।